रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स नहीं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, हाँ। रिफ्लेक्स तो देखो किसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखो सिंपल सा है कि अगर एंगल 360 से कम हो, 360 से कम हो बट 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो, तो एक लाइन पर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। मान लो एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए हम, ऐसा, ये क्या वर्टेक्स होगा? क्योंकि दो लाइन कॉमन मिला है ना यहाँ पे, ये हो गया वर्टेक्स। तो एक बात बताओ, जो एंगल यहाँ पर बना, एक ये वाला एंगल बना और एक एंगल ये वाला बना ना, ठीक? कौन सा एंगल तुमको दिख रहा है जो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा? ये वाला दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है? बताओ। ये वाला ना, ये 180, इसको अगर 180 तक चाहिए होगा तो इसको क्या करना पड़ता? पीछे खींचना पड़ता। तो पूरा कितना बनता? ये पूरा 180, लेकिन वो एक्चुअल में तो नहीं है ना, उससे कम है। तो ये तो लेस देन 180 है, क्या हुआ? लेस देन 180। ये तो रिफ्लेक्स नहीं होगा, ये वाला रिफ्लेक्स होगा। क्यों? देखो ये अगर हम मिला दिए तो यहाँ तक कितना मिलेगा? 180। 180 से ज़्यादा हुआ ये। तो टोटल क्या हुआ? 180 से ज़्यादा। तो ये जो एंगल है पूरा का पूरा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो मान लेते हैं पूरा जो एंगल इसका वैल्यू है वो मान लेते हैं 260 डिग्री। कितना है? 260 डिग्री। इसके बीच में आना चाहिए, 360 और 180 के बीच में। 360 तो पूरा सर्कल ही हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? सर्कल। जैसे मान के देखो, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है, इसके अबाउट अगर एंगल लिखना होगा, सर्कल हुआ कंप्लीट। कितना एंगल बना यहाँ पे? 360 डिग्री। तो इसको रिफ्लेक्स यहाँ पर नहीं बोलेंगे, 360 डिग्री बन जाएगा इसके अबाउट। इसको नोट रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है? ऐसा। तो जैसे मान के चलो ऐसा है, ऐसा दो लाइन है, मीट किया इस कॉमन पॉइंट पे, जिसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, क्योंकि मिला है, कटा नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो कौन लाइन? एक ये लाइन और एक ये लाइन। बीच का एंगल ये है, बीच का एंगल ये है। तो एक एंगल बीच का वो है और एक एंगल बाहर वाला तो भी होगा ना, दो एंगल बनेगा ना हमेशा। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वाला बस अंदर की बात करते थे, बाहर का नहीं बात करते थे, याद होगा क्वाड्रिलेटरल को पढ़ाते थे। तो यहाँ पर दोनों देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों में देखो रिफ्लेक्स एंगल कौन होगा। तो पहचानने का देखो तरीका कैसे चेक करेंगे, अपने दिमाग से ही कोई एक साइड को बढ़ा दो, कोई एक साइड को बढ़ा दो आगे थोड़ा। जैसे मान लो ये साइड को हम बढ़ा दिए थोड़ा इधर, इधर, और जब खुद से बढ़ाते हैं ना तो वो डॉट 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 से देते हैं, स्ट्रेट सॉलिड लाइन से नहीं। ये है सॉलिड लाइन, इसको क्या बोलते हैं? अब इसको दोनों तो स्ट्रेट ही है रिकवर। डॉटेड लाइन क्या बोलेंगे? डॉटेड लाइन। तो ये डॉटेड लाइन कब देते हैं? जब हम खुद से कुछ चेंज करते हैं, जब हम खुद से कुछ ड्रॉ करते हैं ना तो डॉट डॉट से करते हैं। और क्वेश्चन में हमेशा सॉलिड लाइन से गिवन रहेगा, या कुछ ड्रॉ भी रहेगा तो डॉट डॉट से रहेगा ऐसा। तो हम बोल रहे हैं कि पहले से दो लाइन गिवन है, हम बोल रहे हैं कोई एक लाइन को बढ़ा दो। या तो अंदर वालों को या बाहर वालों को? अंदर बाहर कैसे? यहाँ किसको तुम अंदर बाहर बोल रही हो? यहाँ है ना, मतलब एंगल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लाइन को। या तो इसको बढ़ा दो या तो इसको बढ़ा दो। तो हम बोल रहे हैं कि जब लाइन को आगे बढ़ाए तो हमको एक चीज़ दिखा कि ये कितना डिग्री एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पे? 180 डिग्री। कितना बना? 180 डिग्री। तो क्या ये जो एंगल है रेड वाला देखो 180 से ज़्यादा नहीं कितना लग गया? तो क्या हुआ? ये रिफ्लेक्स होगा। हाँ, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल हुआ। और पहचानना था और थोड़ा सा इमेजिनेशन करना था, तो ऐसे करो कि इस लाइन को अब बढ़ा दो थोड़ा इधर, इस लाइन को बढ़ा दो। जब इस लाइन को बढ़ाए तो 180 डिग्री देखो, हाँ बिल्कुल 180 ये आएगा, ये 180, ये वाला बात कर रहे हैं इसका, ठीक है? 180, ये 180 और ये देखो एक्स्ट्रा हुआ ये, तो ये रिफ्लेक्स एंगल। तो किसी एक का बढ़ा के चेक कर रहे हैं 180 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं हुआ एंगल। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है कौन सा लाइन के बीच में बना है? रिफ्लेक्स एंगल
कौन सा लाइन के बीच में? क्या इससे ऐसे ऐसे कर रही है? कोई दो ही लाइन के बीच में एंगल बनेगा? वो तो ये हैं? चार कहाँ से आ गया? दो ही तो लाइन है, चार लाइन कहाँ से दिख गया? अरे तो यही लाइन को हम बढ़ाए हैं खुद से। सुनो, अरे ये और ये डॉटेड लाइन। ये रिफ्लेक्स एंगल ये है ना, इसको बोल रहे हैं ना एंगल। ये लाइन किस एंगल से टच किया है? एक ये और एक ये। तो दो हुआ ना, हम बोले तो दो से। ये डॉटेड डॉटेड क्या बोल रही है? और ये अपना से हम आगे बढ़ रहे हैं पहचानने के बस लिए। पहचानने के लिए। और वो दो ही लाइन से बना हुआ है, ये मेरा कहने का। दो लाइन के बीच में बना, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल मान लेते हैं, लाइन एल है, ये लाइन एम है, और ये पॉइंट का नाम ओ है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे लिखेंगे? एंगल मान लो ऐसे लिख दिया हम, एम ओ एल, एम ओ एल। तो तुम्हारा कन्फ्यूजन ये भी तो आएगा ना, एम ओ एल अंदर वाला तो बात हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम ओ एल ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो कैसे लिखेंगे? कि मान लो इस यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पे इस एंगल पे सही कुछ मान लो पी नाम देते हैं, ठीक है। इसको तो इसको ऐसे कर सकती हो कि चाहे एम ओ एल लिखना है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो कि एंगल एम पी एल, ऐसा एंगल एम पी एल। एंगल तो वर्टेक्स पे बनता है ना, पी वर्टेक्स है क्या? नहीं है ना। तो लिखेंगे एम ओ एल, लेकिन तुमको बस ऐसे लिखना पड़ेगा कि एम ओ एल एक्सटर्नल। हाँ, कि बाहर का बात कर रहे हैं हम, थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा किसका बात कर रहे हैं। लिखना पड़ेगा एम ओ एल रिफ्लेक्स एंगल, एम ओ एल रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर एम ओ एल, अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं कि एंगल एम ओ एल रिफ्लेक्स एंगल, तो एम ओ एल का मतलब ये, एम ओ एल का मतलब तो ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन रिफ्लेक्स लिख दिया मतलब ये बड़ा वाला होगा, जो 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक, चलिए ये बताओ, ये है कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन होगा? ये होगा, ये पूरा एंगल नहीं होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा रिफ्लेक्स एंगल का? बताओ कितना आएगा? 360 माइनस 330। क्या ये इसके बीच का है? 180 और 360 के बीच में है 380, 330 है ना। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल हम पूरा का बोल रहे हैं, ये ही लाइन बाहर वाला, ये सेम लाइन से जो बना है ना ये एंगल, उसी लाइन से बाहर वाला एंगल, और जिसका वैल्यू कितना आ रहा है? 330। 180 और 360 के बीच में है, तो हो गया, सही है रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा हो पर 360 से कम हो, तो ये रूल ओबे करेगा कि रिफ्लेक्स एंगल है। तो हम वही बता रहे हैं कि अगर तुम्हें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो उसका घटा देंगे ना 360 में से, एक्यूट वाला या ऑप्टिक्स वाला जो भी आएगा घटा देंगे, जो बचेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो, फिर से बताओ, ऐसा है, ये वाला वैल्यू जो होगा 180 से कम होगा, मान देते हैं हम 120। कितना डिग्री है? 120 डिग्री। तो बताओ इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? इस एंगल का वैल्यू कितना होगा बताओ? कितना आया? 240। क्या ये वेरीफाई हो रहा है? 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है, तो क्या रिफ्लेक्स एंगल होगा ये? यस, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, और कैसे पहचानते कि रिफ्लेक्स होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे कर लो ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है एक, इसको सीधा बढ़ा दो ऐसे, ऐसे, तो दिख गया ना, ये 180 से ज़्यादा आ रहा है, 180 से ज़्यादा। ये एक्स्ट्रा कौन है? एक्स्ट्रा यही है ना, ये एक्स्ट्रा है। और ये पूरा कितना था? ये पूरा 180। ये पूरा कितना था? 180। और ये एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा वाला कितना निकलेगा बताओ? ये एक्स्ट्रा का वैल्यू कितना है? एक्स्ट्रा जो एंगल आया, तो टोटल था 240। कितना था ये? 240। उसमें से क्या घटाएंगे? 180। 240 में से 180 कितना आएगा? 40। कितना आएगा?
60 डिग्री आएगा ना, हाँ कितना आएगा 60 डिग्री, कितना आएगा ये 60 डिग्री। वेरीफाई कर लो ये पूरा लाइन पर कितना डिग्री बनना चाहिए एंगल, एक लाइन पे 180, कितना बनना चाहिए 180। देखो ये कितना बनना चाहिए 180, ये वाला कितना दिया है 120, ये वाला कितना आया अभी 60, दोनों को जोड़ने सारे 180। तो आना भी चाहिए 60, कितना आना चाहिए 180। तो वो लाइन पर मतलब ऊपर हो चाहे नीचे हो 180 आना चाहिए एक लाइन पे, लेकिन एक सर्कल में कितना 360 डिग्री पूरा कंप्लीट। समझ में आ गया? तो ऐसे रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। कंप्लीट एंगल क्या नाम है नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल। जिस तरह से स्ट्रेट एंगल था ना वैसे कंप्लीट एंगल। देखो ये क्या है स्ट्रेट लाइन, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री बताए थे 180 डिग्री, कितना बताए थे 180 डिग्री। अगर यही पॉइंट के बाद अगर 180 डिग्री अगर इसी पॉइंट को अगर कंप्लीट कर दो नीचे से भी, ये भी नीचे कितना बनेगा 180 डिग्री, कितना बनेगा 180 डिग्री का एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो टोटल कितना आया 360 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्या बोलते हैं। तो कहीं पर अगर थीटा जो है एंगल जो वैल्यू है वो कितना है 360 डिग्री है, क्या बोलेंगे उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे कंप्लीट। तो हम लोग डिनोट करने के लिए ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ एक पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट लेते हैं और ऐसे डिनोट करते हैं, ये 360 डिग्री है, कितना है ये 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल। इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम निकाल रहे थे यहाँ रिफ्लेक्स एंगल, निकाल रहे थे कि नहीं। हाँ तो वैसे तो एक बात बताओ, ये सर्कल है कितना डिग्री एंगल बनेगा 360। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो यहाँ से वैसे सीधा, तो यहाँ से 180 और यहाँ से 180, टोटल कितना मिला 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल। क्या एंगल, नाम क्या है इस एंगल का कंप्लीट एंगल, क्या नाम है कंप्लीट एंगल। जब एंगल 360 मिल जाएगा कहीं पर थीटा उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। इजी है। हाँ ये सब टर्मिनोलॉजी बस ब्रेन में लेके रखना है, जो पढ़ रहे हैं सब एंगल का टाइप बहुत आगे काम आएगा। देखो नेक्स्ट है अभी तो मेन चीज़ जो समझना है, दो चीज़ अच्छा से फोकस करना है। पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या समझ में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ऐसा समझो, अगर हिंदी में अगर इसको अगर डेफिनेशन लिखे, जब दो एंगल का सम, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब वो दोनों एंगल को, तब वो दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। समझो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। जैसे मान के चलो ये लाइन है, क्या ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए वर्टिकल, क्या है वर्टिकल परपेंडिकुलर एकदम, कितना डिग्री बना 90 डिग्री। ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना आया 90 डिग्री पूरा का पूरा। तो एक बात बताओ, जिसका नाम देते हैं हम, पॉइंट का नाम देते हैं, ये पॉइंट का नाम देते हैं हम P, इस पॉइंट का नाम देते हैं O, Q, इसको R। तो जो एंगल जो यहाँ पर एंगल POR है, एंगल POR है, मतलब ये वाला एंगल इधर वाला, इसको क्या करो दो पार्ट में इक्वल हो चाहे ना हो, इक्वल हो चाहे ना हो, बांट दो ऐसे एक लाइन से। कौन कौन सा है ये जो 90 डिग्री था, कौन सा पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब अलग अलग बांटे हम, एक पार्ट में, एक ये वाला और ये वाला। हाँ, इसका नाम देते हैं θ1, इसका नाम θ2। तो θ1 प्लस θ2 कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 90 डिग्री का पार्ट है ना, कितना आना चाहिए
हाँ, एंगल पी ओ आर जो 90 डिग्री है ना, ये इसी को तो तोड़े हैं दो पार्ट में, तब बोलेंगे कि थीटा वन और थीटा टू इज़ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो बोलेंगे थीटा वन एंड थीटा टू आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो कहीं पर कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज हो, खास करके ज्योमेट्री में कोई क्वेश्चन में, समझ जाना कि दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। तो अगर मान के चलो एक एग्जांपल है यहाँ पर समझो, इसी में अगर थीटा वन का वैल्यू दे देते 60 डिग्री तो थीटा टू का वैल्यू कितना आता? अब बोल दिए कॉम्प्लीमेंट है थीटा वन, हाँ थीटा टू क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा। तो कितना आता बताओ? थीटा जब कॉम्प्लीमेंट बोल दिया तो दोनों के जोड़ने से कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। और थीटा वन कितना दिया है? 60 डिग्री। हाँ, तो थीटा टू इक्वल टू क्या होगा? उधर जाएगा तो माइनस में, हाँ 60 कितना आएगा? 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट दोनों बस लिखने का एक तरीका होता है, ग्रामर का चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट्री कब लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट कब लिखेंगे, ये ग्रामर से क्लियर होगा ऐसा। तो कहीं पर अगर कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट है आपस में, मतलब समझ जाना कि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री को दो हिस्सा में किया हुआ है, ठीक है? समझ में आया ये चीज़? एक बात बताओ कि अगर ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री का। इसको दो पार्ट में हम तोड़े, एक ये पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट का नाम दे देते हैं x डिग्री, ये वाला पार्ट का नाम देते हैं y डिग्री। तो अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है बताओ? देखने से लग रहा है कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 90 डिग्री तो होगा ना, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x डिग्री प्लस y डिग्री 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे? जनरल टर्म बोलो, चाहिए भी तो जनरली है, वेरिएबल लिए तो फिर यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिए हैं क्या? तो बोलेंगे कि x हेयर x डिग्री एंड y डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट टू, हाँ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? चलो नेक्स्ट आते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री। अगर ये समझ में आएगा तो सप्लीमेंट्री और इजी से समझ में आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में सिंपल 90 डिग्री को दो हिस्सों में तोड़ दो, चाहे बराबर हो चाहे ना हो। अगर बराबर तोड़ोगे तो 45 मिलेगा, सिंपल। सप्लीमेंट्री में क्या है ना कि इसको 180 को तोड़ना है, 180 को तोड़ना है दो हिस्सा में। जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन है। टोटल एंगल कितना बनता है एक लाइन पे? 180। कितना बनता है? 180। अब क्या करो, इसको दो हिस्सा में तोड़ दो यहाँ से। कौन कौन हिस्सा टूटा है? एक ये हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। समझ में आया? इसको नाम देते हैं x डिग्री, नहीं इसका नाम देते हैं यहाँ पर, चलो x डिग्री, इसको नाम देते हैं y डिग्री। ये अलग है और ये अलग है, ठीक? तो इस केस में बताओ कि x डिग्री प्लस y डिग्री कितना आना चाहिए दोनों जोड़ेंगे तो? 180। अगर ऐसा कहीं पर आ जाए तो बोलेंगे x डिग्री एंड y डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट की सप्लीमेंट? सप्लीमेंट्री नहीं आएगा यहाँ पर, सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट बस ग्रामर का फ़र्क है, लेकिन मीनिंग क्या है? सेम। ये ग्रामर पढ़ने से क्लियर होगा कि सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री लिखेंगे तो जब दो एंगल का सम कितना डिग्री आ जाए? 180 डिग्री आ जाए, तो उस दोनों एंगल को बोलेंगे कि एक दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट है। क्या है? सप्लीमेंट। चलो बताओ, ये लाइन है, ये अगर हम दिए हम 60 डिग्री, कितना ये 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? 120। कितना आएगा? 120। कितना आएगा? कैसा है 120? 180 माइनस में से 60 डिग्री दिया तो जो आएगा वो 120।
तो क्या ये जो 120 आया, ये जो 120 आया, क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री का चेक करने का तरीका, दोनों क्या आना चाहिए? 180। क्या आएगा 180? 60 180 जोड़ेंगे तो आएगा। 60 प्लस 120 कितना आ रहा है? 180। हेंस 60 डिग्री एंड 120 डिग्री आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, सप्लीमेंट टू ईच अदर। कुछ क्लियर हुआ? अरे 180 में से जब घटा रही थी तो वहीं पर दिमाग मानना चाहिए, जब घटा रहे इससे तो जो आएगा ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 तो आएगा। सिंपल। सप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है, ये है एक ये लाइन है, ये हम एंगल लिए 155 डिग्री, 155 डिग्री। बताओ ये ऑप्टिस होगा क्या एक्यूट होगा? 155 ऑप्टिस एंगल की एक्यूट एंगल 155 हाँ ऑप्टिस होगा, 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो बताओ ये एंगल का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी। ये टोटल एंगल कितना आएगा? 180 टोटल इस लाइन पे, उसमें से 155 गिवन है तो ये कितना आएगा? हाँ 180 माइनस 155 कितना आया? 25 डिग्री। क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? 180 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो, क्योंकि देखो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो आ जाएगा 180। हाँ मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? सप्लीमेंट टू ईच अदर, सप्लीमेंट टू कौन? 180 155 एंड 25 डिग्री आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। चलो यहाँ पर लिख देते हैं 155 एंड 25 डिग्री आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इतना टाइप का एंगल है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ में आ गया चीज़ें? ये चीज़ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सम ऑफ अदर एंगल्स, कैसे और एंगल, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा इमेजिनेशन करना है। ठीक है, चलो।